Hello everyone, this is Adarsh and welcome back to Geeky Hub. This is video 10 of हार्डवेयर कोर्स SMPS. SMPS एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, तो काइंडली वीडियो को एंड तक देखिएगा। क्या होता है SMPS, कहाँ होता है, कैसे इसकी सप्लाई होती है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप हार्डवेयर कोर्स की प्लेलिस्ट देख रहे हैं, तो अगर आपने इस कोर्स की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो आप चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको हार्डवेयर कोर्स इन हिंदी की प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। इसे आप ओपन कर लीजिए और काइंडली स्टार्टिंग से वीडियो देखें ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो और आप हार्डवेयर में एक्सपर्ट बन जाए। आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस या बुकमार्क कर सकते हैं ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। इसी के साथ साथ आप वन वीडियो कोर्स की प्लेलिस्ट भी एक्सेस कर सकते हो, जिसमें आपको और भी बहुत तरीके के कोर्स मिल जाएंगे जो कि सिंगल वन शॉट हैं, एक वीडियो में आप सीख जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये पावर का फैक्टर क्या है, पावर कहाँ से आती है हमारे सीपीयू में। तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे एसएमपीएस के बारे में। अगर आप सीपीयू यूज कर रहे हैं, आप एक डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो आप अगर पीछे देखेंगे तो एक फैन लगा होगा जहां से गरम गरम एयर निकल रही होगी, एंड वो कुछ इस टाइप का होगा जहां पे आपकी यहाँ पे पावर केबल लगती होगी। तो गाइस ये वाला जो बॉक्स है इसी को हम एसएमपीएस यानी स्विच मोड पावर सप्लाई या सिंपल पावर सप्लाई कहते हैं। तो ये कुछ इस टाइप का बॉक्स होता है जिसमें यहाँ पे आपको पावर कनेक्टर मिल जाता है, जिसे आप डायरेक्ट पावर से कनेक्ट करके अपने सिस्टम को ऑन करते हैं। तो यही है मेन सोर्स आपकी पावर सप्लाई का। तो आगे बढ़ेंगे और यहाँ जानेंगे एसएमपीएस क्या होता है। तो यहाँ पे हाइलाइटर में ले लेता हूँ और बताता हूँ एसएमपीएस क्या होता है। SMPS is a device used to input power to all components of motherboard. It contains different colors wires having different voltage for different components in CPU cabinet. Guys ये एक ऐसा मतलब बॉक्स होता है या मान लो पावर सप्लाई होती है जो कि डायरेक्ट पावर लेती है और इनपुट कराती है जितनी वोल्टेज चाहिए, जितने भी कंपोनेंट है उनको जितनी जितनी वोल्टेज है चाहिए अपने आप को रन करने के लिए, उस हिसाब से जो पावर है उसे अलग से मैनेज करके उसको भेजने का काम इसका होता है। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर की वायर्स होती हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट जाता है। जैसे यहाँ पे डिफरेंट वोल्टेज, अब अगर आपकी हार्ड ड्राइव है, हार्ड ड्राइव को चलने के लिए 7 वॉट की मतलब पावर चाहिए, तो इसमें एक वायर होगी जो सिर्फ 7 वॉट की ही इलेक्ट्रिसिटी वहां सप्लाई करेगी, इससे ना कम इससे ना ज्यादा। तो इससे क्या होता है, आपकी जो कंपोनेंट है वो बिल्कुल सेफ रहते हैं, उनके खराब होने का या फूकने का चांस बिल्कुल खत्म हो जाता है और बिल्कुल एक एग्जैक्ट अमाउंट में उनके पास पावर पहुंचती है। तो मतलब एक एग्जैक्ट अमाउंट में पावर पहुंचाने का काम एसएमपीएस करता है। ये डायरेक्ट बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी को इनपुट लेता है, जो डायरेक्ट आपका इनपुट लिया जाता है पावर का, और उसे एम्पलीफाई करता है, उसे ट्रांसफार्मर के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट को सप्लाई कर देता है पावर। तो ये काम होता है आपके एसएमपीएस का। SMPS offers advantage in terms of size, weight, cost, efficiency and overall performance. ये 4 क्राइटेरिया में आपको देखने को मिलते हैं। साइज आप पोर्टेबल भी ले सकते हैं, बड़ा भी ले सकते हैं, जैसा आपका कैबिनेट है, जैसा आपका जो सीपीयू का कैबिनेट है वो एडजस्ट कर पाए, उस हिसाब से आपको साइज वेट देखना है। कॉस्ट देखनी है, जितना एफिशिएंट या जितना लॉन्ग लाइफ आपको चाहिए, जितनी बेटर है उसकी बिल्ड क्वालिटी होगी वो उतना ही ज्यादा चलेगा। तो यहाँ कॉस्ट आपको अलग अलग देखने को भी मिलेगी। एफिशिएंसी जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट मतलब पावर भेजे, मतलब उस हिसाब से एफिशिएंसी भी आपको देखनी पड़ेगी। ओवरऑल परफॉर्मेंस सबसे बेटर चीज है, अगर ये बेटर है तो सब कुछ बेटर है। तो आपको इन्हीं 4-5 फॉर्म फैक्टर्स को देख के ही अपना एसएमपीएस चूज करना है। These have become an accepted part of electronic gadget. Basically, it is a device in which energy conversion and regulation is provided by power semiconductor that are continuously switching on and off with high frequency. Guys, ये क्या होता है देखो, अब आपने सीडी नहीं डाल रखी, आपका डीवीडी राइटर है, तो आप डीवीडी राइटर को वहां पे पावर की तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, तो वो वहां पे पावर क्यों देगा। तो ये इसमें कुछ ऐसे फीचर्स भी होते हैं कि अगर आप उसे यूज करना चाहते हो, आप उसे यूज करना है मतलब, तभी ये उस जगह बिजली देगा, मतलब उस जगह पावर देगा। और अगर आपको यूज नहीं करना है तो ये उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देगा। तो मतलब ये ऑन एंड ऑफ जो हाई फ्रीक्वेंसी या कंट्रोलिंग स्विचिंग होती है ना, जैसे आपने सीडी डाली है तभी चलेगा, आपका डीवीडी राइटर नहीं डाली है तो मतलब उस हिसाब से नहीं चलेगा, वो बिल्कुल हल्के हल्के रन होता रहेगा। तो इस टाइप के कुछ मतलब स्मार्ट फीचर्स भी आपको
एक अच्छे एफिशिएंसी वाले एसएमपीएस में देखने को मिलते हैं, जो कि ऑब्वियसली आपका जो मेन पावर सोर्स है उससे कम पावर, जितनी पावर उसको चाहिए बस उतनी ही पावर वहां से कंज्यूम करता है। तो ये है कुछ वर्किंग मॉडल एसएमपीएस का। इस तरीके से एसएमपीएस हमारा वर्क करता है। यहाँ से हमारी मेंस इनपुट होती है, यानी हमारा जो करंट है हम प्लग के थ्रू अपने एसएमपीएस में यहाँ से इनपुट लेते हैं, ठीक है। इसके बाद वो कहाँ जाता है, वो जाता है रेक्टिफायर या फिल्टर, ठीक है। रेक्टिफायर एंड फिल्टर ये दोनों एक ही जगह लगे होते हैं, ठीक है। इनका मैं वर्क क्या होता है रेक्टिफायर या फिल्टर का, ये मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा। यहाँ आप सिर्फ वर्किंग मॉडल जान लीजिए। तो यहाँ पे इनपुट कर लिया रेक्टिफायर और फिल्टर में, जो मेन इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो इस पे जाएगी। इसके बाद वो इन्वर्टर में जाएगी, इन्वर्टर में, ठीक है, इन्वर्टर में चली जाएगी। इसके बाद कहाँ जाएगी, इसके बाद वो ट्रांसफॉर्मर में जाएगी। ट्रांसफॉर्मर, जी हाँ, इसमें ट्रांसफॉर्मर भी लगा होता है। ट्रांसफॉर्मर का काम क्या होता है वो बेसिकली मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा। इसके बाद कहाँ जाएगी, वो रेक्टिफायर में जाएगी, और रेक्टिफायर में ही लगा होता है आपका फिल्टर, ठीक है, फिल्टर। अब ये फिल्टर जब हो जाएगी तो फाइनली ये डीसी आउटपुट, यानी जो आपके कंपोनेंट पे पावर जाती है वो यहाँ से निकल जाएगी। तो जो मेन इनपुट होता है वो होता है एसी, ठीक है, एसी यानी अल्टरनेट करंट, और जो आउटपुट जाता है उसे कहते हैं डीसी यानी डायरेक्ट करंट। तो ये दो फॉर्म फैक्टर्स है कि कैसे आपकी पावर इनपुट होगी और कैसे वो मतलब रेक्टिफाई होगी, फिल्टर होगी, फिर इन्वर्टर में जाएगी, फिर ट्रांसफॉर्मर से ट्रांसफॉर्म होगी। इसके बाद वो रेक्टिफायर और फिल्टर में फिल्टर होके दोबारा से आउटपुट उसका डीसी आउटपुट चला जाएगा। तो इस तरीके से ये वर्क करता है एसएमपीएस। तो अब यहाँ जान लेते हैं कि रेक्टिफायर, फिल्टर, इन्वर्टर, ट्रांसफॉर्मर, इनका वर्क क्या है। तो जो आपका इनपुट में रेक्टिफायर और फिल्टर लगा होता है वो क्यों लगा होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्टिंग एसी टू डीसी, ठीक है। एसी का डीसी में कन्वर्ट होने के लिए रेक्टिफायर पहला प्रोसेस करेगा, ठीक है। जब रेक्टिफायर ये प्रोसेस स्टार्ट कर देगा तो फिल्टर क्या करेगा, फिल्टर इंप्योरिटीज होंगी जितनी भी करंट में इंप्योरिटी आ रही है, मतलब डीसी में कन्वर्ट हो रहा है एसी, और जो पार्ट नहीं हो पा रहा है करंट का कन्वर्ट, तो उसे वो इंप्योरिटी कंसिडर करके उसे हटा देगा। तो ये काम होगा रेक्टिफायर और फिल्टर का। इसके बाद वो करंट जाएगा इन्वर्टर में, तो ये क्या करेगा, इट एम्फसाइज द वायर बंच ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। अब क्या करेगा, ये डिफरेंट वायर्स में इक्वल अमाउंट ऑफ पावर भेज देगा, इक्वल अमाउंट भेजेगा। यहाँ पे ये बिल्कुल ऐसे नहीं भेजेगा कि आपकी 12 वॉट की आपकी वायर है तो आपकी 12 वॉट की ही उसमें जाएगी। यहाँ पे कुछ अमाउंट पे ये मतलब हर वायर में भेजेगा। फिर जाएगा वो ट्रांसफॉर्मर पे, वो सारी वायर फिर ट्रांसफॉर्मर से निकलेंगी, और ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म द पावर टू डिफरेंट कंपोनेंट्स। अब जितने कंपोनेंट को जितनी पावर चाहिए वो ट्रांसफॉर्म उस पावर को डिवाइड कर देगा। अब यहाँ ट्रांसफॉर्मर में पावर के हिसाब से डिवाइडेशन होगा कि इतनी पावर चाहिए इस वायर में इस कंपोनेंट तक। तो यहाँ पे वो आपकी पावर डिफाइन होगी कि मतलब यहाँ से इतनी पावर भेजनी है। जैसे हार्ड ड्राइव में आपकी 7 वॉट भेजनी है तो उस वायर में आपकी 7 वॉट ही जाएगी, भले ही पीछे से 10 वॉट आ रही हो इन्वर्टर की तरफ से, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद दोबारा आउटपुट वाला रेक्टिफायर आएगा। ये क्या करेगा, इट पास द बैलेंस करंट टू कंपोनेंट। यहाँ पे पूरी तरीके से आपका जो एसी करंट है वो डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो ये रेक्टिफायर है ये क्या करेगा, डीसी कन्वर्टेड को बिल्कुल पास करा देगा सभी कंपोनेंट को। जो डीसी करंट है उनको पास करा देगा कंपोनेंट को। यहाँ पे भी एक फिल्टर लगा होता है, लेकिन इस फिल्टर का ज्यादा काम नहीं होता है, क्योंकि यहाँ तक आते आते आपका सारा का सारा करंट जो होता है वो डीसी में कन्वर्ट हो चुका होता है। तो ये काम था रेक्टिफायर, इन्वर्टर, ट्रांसफॉर्मर और फिल्टर का आपके एसएमपीएस में। तो इस तरीके से आपका एसएमपीएस वर्क करता है। तो यहां जान लेते हैं कुछ वायर्स और उनके काम जो आपके एसएमपीएस से निकलती हैं। तो कुछ इस तरीके की आपको वायर देखने को मिलेगी जो आपके एसएमपीएस से निकल के आपके मदरबोर्ड में जाके कनेक्ट होगी। जरूर से आपने ये देखी होगी या देख सकते हो आप, नॉर्मली आपके मदरबोर्ड में ये कनेक्ट होती है। तो ऊपर के साइड अगर आप देखोगे तो 2 ऑरेंज कलर की वायर आपकी कनेक्ट होंगी। यहाँ पे ये देखो 2 ऑरेंज कलर की वायर, तो वो कितने वॉट की होती है, वो 3.3 वॉट की होती है, 3.3 वॉट की होती है। इसके बाद यहाँ पे आपको -12 वॉट की ब्लू वायर देखने को मिल जाएगी। फिर ये जो ब्लैक वायर होती है ये ग्राउंड वायर होती है, जो कि बैलेंस करने के लिए यूज होती है इलेक्ट्रिसिटी को। इसके बाद जो रेड वायर होती है वो +5 होती है। ग्रीन वायर होती है कि आपकी पावर सप्लाई ऑन है, ये शो कराने के लिए। तो ये डिफरेंट टाइप की आपकी वायर्स होती है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है।
तो इतनी वायर्स आपकी कनेक्ट होती हैं आपके SMPS से लेके आपके मदरबोर्ड तक, जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट को पावर पहुंचाते हैं। अब यहाँ पे जो +12 वाट की आपको यहाँ पे वायर दिख रही है येलो, तो गाइज ये आपकी एक हार्ड ड्राइव में कनेक्ट होती है और एक आपकी CPU के ऊपर लगे हुए हीट सिंक के ऊपर लगे हुए फैन पे कनेक्ट होती है। +12 वाट जो ये वायर है, इसका काम होता है मोटर को चलाना। जितनी भी मोटर लगी है ना आपके CPU में, CPU कैबिनेट के अंदर, उसमें जो 12 वाट की वायर होती है हर मोटर में पावर सप्लाई करती है। एक हार्ड ड्राइव में आपकी स्पाइंडल मोटर लगी होगी और एक आपकी CPU के ऊपर जो हीट सिंक लगी है उसके ऊपर फैन लगा होगा, तो ये उनके लिए यूज होती है। अब यहाँ पे +5 वाट की रेड वायर है, तो ये लॉजिक सर्किट के लिए यूज होती है। लॉजिक सर्किट जो आपका पूरा मदरबोर्ड PCB होता है उसमें। ब्लैक वायर आपके लिए ग्राउंड होती है जो बैलेंस करती है आपके करंट को। तो इस तरीके से ये सारी वायर अलग अलग पर्पसेस के लिए आपके मदरबोर्ड में लगी होती हैं और उसकी पावर सप्लाई कुछ इस तरीके से आपको SMPS से मदरबोर्ड के थ्रू मिलती है। तो ये कुछ इस तरीके का ही आपको कनेक्टर मिलेगा जो कि आपको मदरबोर्ड में लगाना पड़ेगा हर कंपोनेंट को पावर सप्लाई करने के लिए। तो अब यहां जान लेते हैं क्या क्या कनेक्टर होते हैं जो हमें SMPS से मिलते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमारे पास PCB पावर आता है नंबर 1, ठीक है। PCB यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पावर, जो पूरे बोर्ड को पावर पहुंचाता है, जो पूरा मदरबोर्ड होता है ना उसे एक्टिव करता है। एक्टिव करने वाला कौन सा पिन होता है? वो 4 पिन वाला कनेक्टर। तो गाइस एक्चुअली ये 4 पिन के 2 कनेक्टर होते हैं, एक ऊपर की लाइन में एक नीचे की लाइन में। तो वो कुछ इस तरीके का दिखता है, 4+4 पिन। ये पूरा मतलब PCB जो होता है उसमें CPU का सॉकेट भी काम करेगा, ये भी करेगा, हर काम मतलब जो एक्टिव करता है वो यही वाला कनेक्टर करता है, ठीक है। ये भी SMPS से आपका मदरबोर्ड में कनेक्ट होता है। फिर आता है आपका 20 या 24 पिन का ATX। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो ये जो PCB जो ये वाला आपको दिख रहा है ना ऊपर, ये आपका अलग से भी हो सकता है और ये आपका ATX के साथ भी आ सकता है। अब ATX ये है जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में भी दिखाया और यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ, ये ATX होता है। अगर ये अलग से लगा हुआ ये वाला PCB पावर वाला, तो यहाँ पे आपको 20 पिन्स देखने को मिलेंगी। और अगर ये यहाँ पे अलग से नहीं लगा हुआ तो यहाँ पे आपको 24 पिन्स देखने को मिलेगी। यानी कुछ में ये अलग अलग भी आते हैं और कुछ में ये एक साथ भी आते हैं, ठीक है। ये मतलब है यहाँ पे। तो 20 से 24 पिन का आपको यहाँ पे मदरबोर्ड में ATX पिन्स देखने को मिलेगी जो कि हर कंपोनेंट को पावर पहुंचाती है। इसके बाद आपको यहाँ पे 15 पिन का SATA पावर मिलेगा जो आपकी हार्ड ड्राइव को पावर पहुंचाता है, हार्ड ड्राइव को पावर पहुंचाता है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ 6 पिन फ्लॉपी पावर देखने को मिलेगी। तो 6 पिन की फ्लॉपी पावर ये वाली है जो कि पहले के टाइम पे आया करती थी, आपके टाइम पे बिल्कुल नहीं आती है। एंड हो सकता है कुछ CPU में आती हो, कुछ मतलब मदरबोर्ड में लगता हो, लेकिन ये पहले के टाइम पे आती थी। 6 पिन की पावर केबल होती थी जो आपके फ्लॉपी वाले स्लॉट पे लग जाया करती थी। इसके बाद आपको यहाँ पे 6 या 8 पिन का PCI पावर देखने को मिलेगा जो कि आपके PCI स्लॉट्स को पावर देता है, ठीक है। वो कुछ इस टाइप का दिखता है, ठीक है। PCI स्लॉट जिसमें आपका ग्राफिक कार्ड, वीडियो कार्ड या ऑडियो कार्ड या लैन कार्ड लगता है, ठीक है। इसके बाद आपको 4 पिन मॉलेक्स देखने को मिलेगी। अब ये मॉलेक्स क्या है गाइस? जो मॉलेक्स केबल होती है ये आपके पेरिफेरल्स के लिए होती है, मतलब जितनी भी आपकी हार्ड ड्राइव है या आपका DVD राइटर है, इन सब में जो पावर केबल होती है आपने देखा होगा, जो पावर सप्लाई करती है, जो इस केबल से कनेक्टेड रहती है, ठीक है, इस केबल से कनेक्टेड रहती है, उसको पावर यहीं से मिलती है, यहीं से पावर आपको देखने को मिलती है। अगर आप हार्ड ड्राइव वाला केस देखोगे तो उसमें आपको एक डाटा ट्रांसफर करने के लिए वायर दिखेगी और एक पावर सप्लाई करने के लिए वायर दिखेगी। तो एक वायर जो होगी डाटा वाली वो होगी आपकी SATA केबल से। वो SATA केबल अलग होती है, वो बिल्कुल मैंने बताई है आपको हार्ड ड्राइव वाले वीडियो में, उससे आपको सिर्फ डाटा ट्रांसफर होता है। और ये वाली जो वायर होती है ये एक साथ मिलकर आपका पावर सप्लाई करती है हार्ड ड्राइव को। इस तरीके से ये कनेक्टर्स होते हैं आपके जो पावर सप्लाई से निकल के आपके मदरबोर्ड या डिफरेंट कुछ कंपोनेंट्स में जो आपके मदरबोर्ड में होते हैं उन पे पावर सप्लाई करते हैं। तो इस यहां जान लेते हैं एक और बैटरी के टाइप में जो थोड़ी सी पावर सप्लाई से अलग है और अलग वर्क करता है। तो यहां हम बात कर रहे हैं CMOS बैटरी की। ये एक कॉइन शेप की बैटरी होती है जो कि आपके मदरबोर्ड में लगी होती है, ठीक है। इसका काम क्या होता है? CMOS बैटरी इज यूज्ड टू अपडेट डेट एंड टाइम व्हाइल सिस्टम इज ऑफ। गाइस आपने देखा होगा आपका सिस्टम जब ऑफ होता है तो तब भी आपका जो टाइम है वो चलता रहता है, आपकी डेट चेंज होती रहती है, चाहे आप
1 साल बाद भी अपना सिस्टम खोले आपको बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम या डेट देखने को मिलती है जबकि आपका सिस्टम ऑफ था। तो वो कैसे वो प्रोसेस चल रहे हैं जब कोई भी पावर ऑन नहीं पहुंच रही है। तो एक सीमोस बैटरी आपके सिस्टम पे सीपीयू में मदरबोर्ड में लगी होती है जो कि आपके सिस्टम को बिल्कुल पावर देती रहती है, हर टाइम देती रहती है, ताकि आपका जो डेट टाइम या जो आपकी बायोस की सेटिंग्स है वो अपडेट रहती रहे। ठीक है, कोई भी उसमें मतलब ऐसा एरर देखने को ना मिले जो कि इनकन्वीनियंट हो यूजर के लिए। तो मतलब उस चीज को पावर देने के लिए हमारी जो सीमोस बैटरी है वो वर्क करती है। ये रियल टाइम क्लॉक जो होती है, आरटीसी कहते हैं जिसे, रियल टाइम क्लॉक जो रियल टाइम चलता है जिसमें, उसको पावर देने के लिए यूज होती है। ठीक है, स्टैंड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, इसकी फुल फॉर्म है सीमोस यानी कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। हैविंग कनेक्शन विद आरटीसी एंड जंपर सेटिंग टू रीसेट बायोस। आरटीसी मैंने आपको बता दिया रियल टाइम क्लॉक होती है जिसे ये पावर देती है, जिससे आपका टाइम डेट मैनेज रहता है। और जंपर सेटिंग्स वो सेटिंग्स होती है जो बायोस की सेटिंग्स होती हैं। अगर आप जंपर सेटिंग्स को रीसेट कर देते हो तो आपका सारा बायोस रीसेट हो जाएगा और आप उसमें नई सेटिंग्स कर सकते हो। तो बायोस क्या होता है? बायोस आपका फर्मवेयर होता है, एक बेसिक प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू आप अपने सिस्टम को बूट करा सकते हो और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फीचर्स इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। तो उन सबको भी पावर देने का काम बायोस या जो भी है फर्मवेयर, उन सबको पावर देने का काम या रीसेट करने का काम भी सीमोस से ही हम करते हैं। अगर हम इस कॉइन शेप की बैटरी को निकाल के लगा दे तो आपका बायोस रीसेट हो जाता है। तो इस तरीके से हम बायोस को रीसेट कर सकते हैं इस बैटरी को निकाल के लगाने से। सो गाइस, इस तरीके के काम हम सीमोस बैटरी के थ्रू कर सकते हैं। तो गाइस, इसे 1, 1.5 या 2 साल में इसे चेंज करने की जरूरत पड़ती है क्योंकि ये टाइम के साथ साथ लो हो जाती है। तो ये 15 या 20 रुपए की आपको मार्केट से अवेलेबल मिल जाती है और हर 1.5 से 2 साल में आप इसे चेंज करते रहें। अगर आपके सिस्टम में कोई इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है कि आपको डेट से इश्यू आ रहा है या आपका सिस्टम ऑन ही नहीं हो रहा है, मतलब आपका सीपीयू पावर ही नहीं ले रहा है, तो इस केस में आप अपने सीमोस बदल के उसे ट्रबल शूट कर सकते हैं। तो मैं आपके सामने यहाँ पे एक डेस्कटॉप का यहाँ पे जो कैबिनेट होता है वो मैंने रख रखा है। कुछ लोग इसे सीपीयू भी कहते हैं लेकिन इसे हम सीपीयू नहीं कहेंगे, हम इसे डेस्कटॉप कैबिनेट कहेंगे। तो कैबिनेट में आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ फ्रंट साइड में ऐसा होता है, यहाँ पे आपकी पावर बटन होती है और यहाँ पे आपको यूएसबी पोर्ट्स और यहाँ पे आपको साउंड पोर्ट्स दिख जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से कैबिनेट होता है। अगर पीछे हम इसको घुमा के देखें तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको डिफरेंट तरीके के यहाँ पे आपको पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं ऊपर ये जो जाली सी लगी हुई है इसकी, तो ये आपके यहाँ पे इसके अगर आप ध्यान से अंदर देखोगे तो आपको एक फैन लगा हुआ दिखेगा जो कि क्या करता है, जो कि अंदर जितनी भी हीट बन रही होती है उसे बाहर फेंकने की जगह ये क्या करता है, ये जो SMPS होता है इसकी हीट को बाहर एग्जॉस्ट करता है। सीपीयू में आपको 2 तरीके के फैंस मिलेंगे, मतलब ये कैबिनेट में आपको 2 तरीके के फैंस मिलेंगे। एक आपको SMPS में मिलेगा, ये आपके SMPS यूनिट होती है जिसमें ये वाला फ़ैन लगा हुआ है, और एक फ़ैन आपको अंदर जो आपके माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर लगा होगा वो मिलेगा। वो भी आपका हीट प्रिवेंट करता है, ये भी आपका हीट प्रिवेंट करता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको 230 वाट की AC सप्लाई मिलेगी जो कि डायरेक्ट पावर देता है SMPS को, और फिर SMPS उसे अकॉर्डिंग टू द कंपोनेंट वहाँ पे वो डिवाइड कर देता है पावर को।